नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वैसे तो वहां के लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक ऐसी बात थी जो वहां के लोगों को परेशान कर रही थी। गांव के बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे, जिससे पूरे गांव में दहशत बना हुआ था। एक दिन, देख गुड्डू, मैं मुखिया के घर में धान काटने जा रही हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना, खबरदार जो घर से पैर बाहर निकाला तो। अरे माँ, तुम तो रोज सुबह सुबह चली जाती हो और हम दोनों को यहाँ पर घर पे छोड़ जाती हो। हम तो पूरे दिन घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और हमारा भी तो मन करता है ना कि बाहर निकल के गांव के बच्चों के साथ में खेलें। चल, अब ज्यादा मत बोल। तुझे पता है ना कि गांव में कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, और सुषमा चाची भी बता रही थी कि किसी चुड़ैल का साया है इस गांव में, और वही चुड़ैल सब बच्चों को गायब कर रही है। खबरदार तू घर से बाहर निकला। गुड्डू की माँ दोनों को समझाकर घर से निकल गई, लेकिन गुड्डू तो कुछ और ही सोच रहा था। माँ के जाने के बाद ए मुनिया, चलती है क्या? शहतूत के पेड़ से शहतूत तोड़ कर खाएंगे। गुड्डू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि माँ ने हमें मना करा है बाहर जाने को। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर सच में चुड़ैल ने हमें पकड़ लिया तो? अरे तू कितना डरती है। माँ तो हमें बस ऐसी डराने के लिए कहती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ना चुड़ैल होती है ना कोई होता है। मैं तो जा रहा हूँ, शहतूत खाऊंगा अच्छे से और आराम से दोस्तों के साथ में भी खेलूंगा, और तू आराम से इस घर पे बैठी रह और सूखी सूखी रोटियां खा। मुनिया अपने भाई को काफी समझाती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और चला जाता है। गुड्डू देखता है कि गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, जहां पर कोई नहीं है। उसको किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो आराम से चलता चला जा रहा था। फिर वो आम के पेड़ के नजदीक पहुंच गया। तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे गई, जहां एक औरत खड़ी हुई थी। अरे, मेरे अलावा यहाँ पर एक और लड़की है। मुझे लगा था कि सारे बच्चे चुड़ैल के डर से अपने अपने घर में छुपे होंगे, बट यहाँ पर तो एक लड़की और है। चलो इसे बुलाता हूँ। ए लड़की, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। तभी पेड़ के पीछे से आवाज आई, मैं तो यहीं रहती हूँ और मेरा नाम मीना है। तभी वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या 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 तुम चुड़ैल हो? क्या तुम वही चुड़ैल हो जो सबको खा जाती है? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं बच्चों को खाती नहीं हूँ। किसने कहा तुमसे कि मैं बच्चे खाती हूँ? नहीं, मैं बच्चे नहीं खाती, बल्कि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। इसका मतलब मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है? तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुमसे दोस्ती करूंगी। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें रोज इस पेड़ से आम तोड़कर खिलाऊंगी। तुम्हारे जैसे मेरे पास और भी दोस्त हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? अरे, अब तुम घबराओ मत और चलो मेरे साथ। ये सब सुनकर गुड्डू के मुंह में पानी आ गया और वो बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे, अब मेरा पेट बहुत भर चुका है, अब मैं खेला भी नहीं जा रहा मेरे से। अब मुझे एक काम करो, मेरे घर छोड़ जाओ। यहाँ पर आए हुए मेरे को बहुत देर हो गई। मेरी माँ और मेरी बहन बहुत परेशान हो रही होंगी। गुड्डू की ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। ये मेरी दुनिया है और अब तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। दूसरी ओर उसकी बहन बिंदिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अरे, ये गुड्डू भैया अभी तक नहीं आए। कुछ देर में शाम होने वाली है और माँ भी आ जाएगी। माँ आएगी तो मैं क्या बोलूँगी कि भैया कहाँ हैं? कुछ देर में माँ आ जाती है। अरे मुनिया, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? खाना तो पूरा का पूरा रखा है। और ये गुड्डू कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो माँ, आज हम दोनों को भूख नहीं थी, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। और गुड्डू भैया तो अपने दोस्त शाम से मिलने गए हैं, अभी आते ही होंगे। इसको मैंने कितनी बार मना करा है, लेकिन इसको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। रुक जा, मैं अभी उसको बुला कर लाती हूँ। नहीं माँ, आप क्यों चिंता करती हो? आप अभी तो काम से आई हो, आप आराम करो। मैं जाती हूँ गुड्डू भैया को बुलाने। तभी मुनिया को याद आता है कि उसके भैया बोल रहे थे आम खाने को, तो शायद वो आम के पेड़ के पास गए होंगे और वहाँ पहुँचकर उसको आवाज़ देती है, गुड्डू भैया, आप कहाँ हो भैया? कहाँ हो? इतना कहते ही नैना मुनिया के सामने आ जाती है और खेलने के बहाने उसे भी अपनी दुनिया में ले आती है। भैया, आप भी यहीं पर हो? और ये कैसी जगह है? अरे,
अरे मेरी बहन, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। अब ये चुड़ैल हम दोनों को मार दे। मैं भी तुम लोगों की तरह एक आम इंसान थी और मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। एक दिन मैं आम के पेड़ के पास आई और मेरा पैर फिसला और मैं वहीं पर गिर गई और मर गई और मेरी आत्मा इसी पेड़ में बस गई। जीते जी तो मैं बच्चों के साथ नहीं खेल पाई, इसीलिए अब मैं मरने के बाद बच्चों के साथ खेलती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। फिर मुनिया गंगा जल फेंकती है और पेड़ जलकर राख हो जाता है।